बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आज जो मेरे साथ शख्सियत तशरीफ़ फरमाए किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी अरसा दराज से सियासी सरगर्मियों में मशगूल हैं, बल्कि खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हल्का NA 85 से मेंबर कौमी असम्बली हैं और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है। सबसे पहले हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी को खुशामदीद कहना चाहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले तो हम आज का जो नाज़रीन का मैं आपको भी बताना चाहूँगा, जो आज के इस प्रोग्राम का मकसद है वो मकसद ये था कि हाई साहब ने जो एक बड़ी ग्रांट जो है वह हुकूमत से मंजूर करवाई है, उसकी तफसील क्या है और हाजी साहब अपने ज़िले के लोगों को क्या क्या जो तरक्याती स्कीमें और क्या क्या खुशखबरियाँ जो हैं वो देना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। आप तमाम देखने वालों से अपील है कि लाजमी इस प्रोग्राम को देखिएगा। हाई साहब, आप MNA बने, MNA बनने के बाद हुकूमत पर जाहिर सी बात है कोरोना आ गया, क्राइसिस आ गए, तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि इससे आपसे पूछूं, क्योंकि आम जो इससे पहले MNA MPS बनते रहे उनको वो मुश्किलात का तो बिल्कुल नहीं पता जो आपने फेस की। देखें जी, इसमें आपने देखा है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और इसी तरह पाकिस्तान में भी पिछले आपने पूरा एक साल देखा है कि कोरोना की वजह से जो है वो गवर्नमेंट की तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़ी महदूद हद तक जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हल्के में हम अपनी आवाम के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरी तफसील दूंगा इसमें कि आज तक जो है कि हल्का NA 85 के लिए हमने क्या क्या जो है वो काम किए हैं। ठीक, नज़ीर आप भी इस हवाले से अगर कोई सवाल जो है वो आपके जहन में हो जो आप MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब से पूछना चाहते हो या आपके जहन में गर्दिश कर रहा हो, तो आप ज़रूर हमारे नंबर्स पर जो है वो मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर हाजी साहब से वो सवाल पूछेंगे। अच्छा हाजी साहब, जब कोई भी हुकूमत आती है वो एक नारा जो है वो आवाम में लगाती है कि हम इनकी तालीम के हसूल के लिए कुछ करेंगे, इनकी सेहत के हसूल के लिए कुछ करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है अगर किसी भी कौम को, किसी भी हलके को अगर सेहत की और तालीम की सहूलियात मिलें तो उसको तरक्की करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइएगा आपने तालीम और सेहत के लिए क्या जो है वो काम किए हैं इस हवाले से। जी शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डिटेल वाइज आपको हर शोबे में मैं आपको पूरी तफसील देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले जो आपने जो तालीम के मतलब बात की है, तो आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन में कि जितने बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये मेरे MNA बनने से पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जाते थे जी ठीक। और सुबह फजर की नमाज के टाइम यहाँ से जो है ना यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ उनको लेके जाती थी और इशा की अज़ान के वक्त वो बच्चे जो हैं वो वहाँ से मंडी बहाउद्दीन पहुँचते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MNA बनने के 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी गुजरात का कैंपस मंडी बहाउद्दीन में मंजूर करवाया। और ये नहीं कि सिर्फ बातों से मंजूर करवाया, आप जाके फ़िज़िकल देख लें कि इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस स्टार्ट हुआ और उसके लिए मैंने इब्तदाई तौर पे ऑफ़िस को कायम करने के लिए 3 करोड़ रुपए जो है वो HEC से मंजूर करवाए और अब इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन की जो है वो प्रॉपर तरीके से मंजूरी हो चुकी है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए का जो है वो फ़ंड भी मुख्तस किया है। ठीक है। इसके लिए हम पहले मरले में ज़मीन जो है वो एक्वायर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो बनेगी। ठीक। और ये अब अच्छा साहब, यहाँ पे मुझे ये तफसील हमारे देखने वालों को भी बताइएगा, जो आप गुजरात के जो कैंपस आप यहाँ पे लेके आए थे उसकी आप बात करें या यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन जिसका ख्वाब जो ये आवाम सुहाना ख्वाब का भी काफ़ी अरसे से देख रही है कि हमारे शहर की अपनी एक अलग यूनिवर्सिटी हो, नहीं उसकी बात वो करें। मैंने जो लास्ट पे आपसे बात की है, जो फ़ंड हमने रिलीज़ कराए हैं, जी जी। जो 4 अरब रुपया लेके आए हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन के लिए लेके आए ठीक हो गया। हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी बनेगी और जिसके लिए बाकायदा तौर पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल उसकी हो चुकी है। इसके लिए इसीलिए उन्होंने फ़ंड जो है वो उसके लिए मुख्तस किया है। और उसके बाद अब जो उसका सबसे पहले जो काम होना है वो इसके लिए ज़मीन जो है वो एक्वायर करनी है, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आप देखेंगे बहुत जल्द इस पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। ठीक। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी
जो एक ख्वाब था मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए कि मंडी बहाउद्दीन के लोगों की अपनी एक यूनिवर्सिटी जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए ज़मीन जो एक बड़ा मसला थी, उसके हल के लिए जो है वो पैसे जो हैं वो भाई साहब ने मंजूर करवा लिए। अब भाई साहब से जो है वो हम सेहत के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम सेहत के हवाले से सवाल पूछेंगे। QB स्टोर्स, जिला का सबसे बड़ा किड स्टोर। फैशनेबल रेंज ऑफ बेबी गारमेंट्स, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ और प्रोग्राम है हाईलाइट। आज के हमारे मेहमान हैं हाजी इम्ताज़ अहमद चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं। ढेर सारी ज़िम्मेदारियां हैं, हल्के की ज़िम्मेदारियां हैं और ढेर सारे चैलेंजेस हैं इनके पास, क्योंकि आम हालत में MNA को वो मुश्किलात पेश नहीं आती जो कोरोना क्राइसिस में इनको पेश आ रही हैं। अच्छा ये सब या ब्रेक पर जाने से पहले हम सवाल पूछ रहे थे आपसे, सेहत आमा के हवाले से आपने अपने हल्के में क्या क्या जो है वो तरक्याती काम किए हैं या क्या क्या करेंगे? मुझे देखें जी, सेहत में आपको पता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मंडी बहाउद्दीन का, ये अरसा दराज से 2007 में ये स्टार्ट हुआ है और 2007 से 2018 तक ये नामुकम्मल खड़ा रहा, बल्कि इसका जो ढांचा बना हुआ था वो ख़राब हो रहा था। तो मैं विद प्रूफ आपको ये बात कह रहा हूँ कि 2007 से लेकर 2018 तक जितने पैसे पिछली गवर्नमेंटों ने इस हॉस्पिटल पे लगाए हैं, मैंने 2002 साल में 2018 से 20 तक जो है वो उनसे ज़्यादा पैसे इस अस्पताल को दिलाए हैं और अस्पताल को बाकायदा तौर पे आपने देखा कि ये फंक्शनल हो गया है। और अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का अस्पताल है जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम शोबाजात जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। नंबर 2, जो हमारे शहर का सबसे बड़ा मुतालबा है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि शहर में जो है वो इमरजेंसी और शहर में एक हॉस्पिटल शहर के लिए होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बजट में जो शहर का हॉस्पिटल है उसके ट्रामा सेंटर के लिए इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो उसकी भी मंजूरी लेंगे और एक फुल फ्लैज जो है वो हॉस्पिटल शहर के अंदर भी चलेगा। और इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि बावजूद कोरोना के आप देख लेंगे कोरोना वैक्सीन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कितने अच्छे इंतजाम किए हैं। लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको कतारों में लगना नहीं पड़ रहा, उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। और इसी हवाले से सेहत में आप देख रहे हैं कि इनकलाबी जो है वो काम किए जा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जितने महकमा सेहत में जो महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं, ख़ासकर जो स्टाफ है, जितनी उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं इतनी पाकिस्तान में किसी शोबे में नहीं बढ़ी। और आप देख रहे हैं कि खसूसी तौर पे तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर जो है वो काम कर रही है। और हेल्थ में आप देख रहे हैं कि पिछली जितनी गवर्नमेंटों ने जितने बजट पेश किए हैं, जितना उन्होंने बजट में हेल्थ के लिए फ़ंड रखा है, आप पिछले साल का भी देख लें और इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि सेहत के लिए जितना पहले गवर्नमेंटें रखती थी उससे ज़्यादा फ़ंड होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है नजर ग्रामी, बहुत बड़ी बात क्या साहब ने कि एक शहर के शहरियों का मुतालबा था कि मंडी बहाउद्दीन के अंदरून में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त जो बड़ा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्प्लेक्स का, वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। और हाई साहब ने आज के इस प्रोग्राम में ऐलान भी किया है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हॉस्पिटल के अंदर ट्रामा सेंटर और एमरजेंसी की जो है वो मंजूरी दिलवाएंगे और वादा भी किया उन्होंने। और अगर हाई साहब ये काम करवाने में सक्सेसफुल हो जाते, कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन कीजिए मंडी बहाउद्दीन के लिए इससे बड़ी नेमत नहीं होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एक अलहदा काम कर रहा है, हमें लाहौर और दूसरे जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ शहरियों की जो आबादी है वो भी शहर के अंदर जो है वो फैसिलिटेट हो सकेगी। अच्छा इस सब आगे मैं रोड्स की तरफ जाना चाहूँगा। अरसा दराज से मंडी बहाउद्दीन के दाखिली खारजी रोड टूट फूट का शिकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा मकसद भी यही था, कोई तफसीली हमें ब्रीफिंग दें कि आपने जो 11 अरब रुपए का फ़ंड लेके आए हैं वो कहाँ कहाँ पे किन किन रोड्स पे खर्च हो रहा है और कैसे कैसे आप खर्च करेंगे। अच्छा जी, मैं आपके चैनल के वसात से मंडी बहाउद्दीन की आवाम को
ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि पिछले 5 सालों से आवाम खुद देख रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन में रोड की क्या हालात है। सबसे पहले तो आप देखें कि जहाँ से मेरा हल्का शुरू होता है अमरा टू शाहना लोग, ये सड़क जो है ये पिछले 8-10 साल से टूट फूट का शिकार थी ऐसे और पड़ी हुई थी। आप अभी देख लें कि वो सड़क इंशाल्लाह ताला शाहना लोग के करीब मुकम्मल जो है वो कारपेट वो जो है वो पहुंचने वाली है। ठीक है। और वो सड़क इस तरह मयार की सड़क बनी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस लेवल की कोई रोड नहीं बन रही, जो कि आप देख रहे हैं कि 17 किलोमीटर रोड जो है वो बन चुकी है। और मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि पिछले 5 साल में आप देख लें कोई 2 या 3 किलोमीटर भी किसी जगह पे इस लेवल की अगर सड़क बनी हो, इस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे हल्के में तो बनी है, इस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ। और आप जाके अमरा टू शाहना लोग रोड चेक करें, अगर उस मयार की या उतनी इस तरह की कोई सड़क आपको इस ज़िले में नज़र आए तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी जो बात है जो मैं आपके चैनल के साथ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब का मैं ख़ुसूसी तौर पे अपनी तरफ से और मंडी बहाउद्दीन की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप देखें कि किसी पंजाब में किसी MNAs को इतने फ़ंड नहीं इस बजट में एलोकेट हुए जितने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला की मेहरबानी से। सबसे पहले जो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर तक जो डबल कारपेट रोड है जो 6.5 अरब रुपए की बन रही है, ये आप देखेंगे कि ये जो आने वाला वफाक का बजट है इंशाअल्लाह ताला जो 11 जून को पेश हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि ये सड़क प्रिंट होगी और इसके लिए फ़ंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जुलाई में इस सड़क का इफ्तिताह इमरान खान साहब खुद आके इधर रखेंगे और ये रोड हमारे ज़िले के लिए एक तब्दीली का निशान होगा। और आप देखेंगे कि 6.5 अरब रुपए की सिर्फ एक रोड बन रही है जो मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर तक जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये रोड जब बनेगी तो ये हमारा इलाका जो है ये आप देखेंगे कि लाहौर और इस्लामाबाद लेवल की जो सड़कें हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला शामिल होगा। दूसरा आप देखेंगे कि किंग चौक से लेकर शहर के अंदर जितनी रोड्स हैं ये सारी कारपेट और डबल कारपेट जो है वो रोडें बन रही हैं। और इस पर आप देखेंगे कि तो ये पुरानी पिंडी तक जो है ये रोडें इंशाअल्लाह ताला ठीक है। ये आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जुलाई में इस रोड का के ऊपर भी काम शुरू हो गया, इसका टेंडर हो चुका है। ये किंग चौक से डबल रोड बरास्ता लारी अड्डा ये पिंडी बहाउद्दीन तक जाएगी। ठीक है। और वहाँ जो दूसरा वो सैनमे वाली रोड है उस सैनमा रोड से जो रोड उधर जाती है नगीना सैनमा वाली रोड है वहाँ से लेकर पिंडी बहाउद्दीन तक कारपेट रोड जो है वो शहर का दाखिली। और इसके बाद 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रोड बनाई जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जो है जो रिंग रोड बन रहा है वो जो हमारा रसूल बराज है। ठीक है। बराज से रोड शुरू होगी नहर के साथ साथ मानोचक तक जाएगी। ठीक है। ये जितने लोग खारियाँ से या इस ज़िले से जेलम वाली साइड से या खारियाँ वाली साइड से आते हैं अगर उन्हें गुजरात जाना है तो उनको मंडी बहाउद्दीन शहर में नहीं आना पड़ेगा। वो रोड वहाँ से कारपेट रोड जो है वो 10 फुट की वहाँ से रसूल बराज से शुरू होगी और मानोचक पुल तक जाएगी, गुजरात लिंक को इंशाअल्लाह ताला रोड करेगी। ये भी इसका इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वज़ीर आला साहब आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये बजट के फ़ौरन बाद तशरीफ़ लाएंगे और इसका इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर पे वो ऐलान करेंगे और इसकी मंजूरी वो दे चुके हैं। इसके बाद मेरे हलके के अंदर बहुत सारी रोड्स हैं जो छोटी बड़ी। एक रोड जानो चक जो मेन गुजरात रोड है उससे लेके तकरीबन 16 देहात में होती हुई ये म्याना चक में जाएगी जिसके वो इंशाअल्लाह ताला मंजूर होगी। ठीक है। इसके अलावा और बहुत बेशुमार 7 सिराज से लेकर चुरुंड तक कारपेट डबल रोड बनेगी।
और एक और रोड जिसकी मैंने मंजूरी ली है वो मराला जो एला चौक है वो उससे लेके मराला के अंदर से गुजरती हुई मखना वाली से गुजरती हुई रसूलपुर जाएगी, कम अज़ कम ये 8-10 ये देहातों को करेगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो ये ख़ास कर हल्का NA85 के अंदर जो रोड का नेटवर्क है, मैं ये आपसे दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 सालों में आप देखेंगे कि इस लेवल के रोड इस पूरे ख़िते में आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरह के रोड इंशाअल्लाह ताला बनाएं। ठीक। अच्छा हाजी साहब, ये जो एक पुल था चक बसावे वाला पुल, काफ़ी अर्सा दराज से वहाँ के लोग एहतजाज भी कर रहे थे, तो उस हवाले से भी कुछ पेश मैं इंशाअल्लाह ताला उनको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 20 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह ताला वो पुल भी हम नया जो है वो इंशाअल्लाह ताला बना रहे हैं। वो देखें जी, पुल बन रहा है। चक बसावा वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है और उसके मुल्का देहात के साथ भी, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो एहतजाज भी कर रहे थे, हिसाब से मुतालबा भी कर रहे थे, और आज के प्रोग्राम में उन्होंने ये भी खुशखबरी सुना दी है कि वो उस पुल को भी तामीर करवाएंगे। अच्छा ये साहब, जाहिर सी बात है आपने इस टेन्योर के बाद आगे भी इलेक्शन लड़ना है और उसमें भी कामयाबी आपने हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है एक MNA से ये सवाल पूछना, अगर हल्के से बाहर होता तो मैं शायद ना पूछता, लेकिन हमारे हल्के का ये सराउंडिंग है कि हमारे हल्के में MNA की बात आ जाती है गलियों नालियों पे, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा जो हमारे मोहल्ला जात की गलियाँ नालियाँ हैं, जो गलियाँ हैं उनको कोई आप रिलीफ दे रहे हैं कि वो आप शहर की किसी वार्ड में भी चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारी गलियाँ बना दी हैं, लेकिन ये मैं आपको कहता हूँ कि जितनी मैंने 3 साल में शहर की गलियाँ नालियाँ ठीक की हैं महलों के अंदर, वो पिछले 5 साल में इतनी गलियाँ नहीं बनी और अब भी बन रही हैं। अब आप अरशद टाउन वाला जाके देखें, मैंने रोड बनाया है, आरफाबाद कारपेट रोड मैंने बनवाया है, और इसी तरह 1-2 दिन में आप देखेंगे कि थाना रोड जो है उसकी तमीर शुरू हुई है, और इस वक्त कम अज़ कम जो है वो 20 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अंदर गलियों और नालियों का काम जो है वो हो रहे हैं, और इनके टेंडर हो चुके हैं, और बहुत सारे काम, आधे काम तकरीबन शुरू हो चुके हैं, दूसरे हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि आप मेरे हलके में किसी गांव में चले जाएं, कोई एक गांव चेक कर लें और वहाँ जाके पूछेंगे इस गांव के जितने डेरा जात के ऊपर कम अज़ कम हर गांव के जो बाहर डेरा जात में आबादियाँ हैं उन पे आप देखेंगे कि बिजली का काम शुरू हो रहा है, और अब तक तकरीबन 30 करोड़ रुपए की जो है ना वो वापडा की बिजली लग चुकी है, और हर गांव के अंदर तकरीबन, मसलन मैं आपको मांगट की मिसाल देता हूँ, मांगट में मैंने 3 साल में कम अज़ कम 20 स्कीमें वापडा की जो है ना वो मैंने मुकम्मल करवाई हैं। जो 20 स्कीमें उसमें कम अज़ कम एक 20 में कम अज़ कम 15 से 20 घर हैं, तो आप देख लें। इसी तरह तमाम गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं है कि जिसके अंदर काम ना शुरू ना हो रहा हो। और इसके अलावा अभी तकरीबन 40 करोड़ रुपए के मेरे टेंडर जो हैं वो लग चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, जो सिर्फ़ और सिर्फ गलियों और नालियों के लिए है। वो 40 करोड़ रुपया जब इस हलके में इंशाअल्लाह ताला लगेगा तो कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जिसका रास्ता नहीं होगा। इसके अलावा तकरीबन 20 करोड़ रुपए के मैंने छोटे छोटे लिंक्स रोड दिए हैं, जिसमें मदरा शामिल है, जिसमें मुल्तानिया वाला शामिल है, जिसमें द्रेका शामिल है, जिसमें सरले शामिल हैं, जिसमें एक रोड ढोक कासिब से मुराला तक बन रहा है 5 करोड़ रुपए का। एक रोड जो है वो चेलियाँ वाला स्टेशन से जैसक तक बन रहा है, जो है वो 18 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इन जो मैं बातें कर रहा हूँ इन पर काम शुरू हुआ है, मौके पे जाके आप देखें। और इसी तरह बहुत सारे जो है देहात में, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से चैलेंज से ये बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरे टेन्योर के अंदर जो मेरी जमात ने और जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला वो पूरे होंगे। और इस मंडी बहाउद्दीन की जितनी रोडें हैं आप देखेंगे कोई ऐसी रोड नहीं होगी जो कारपेट नहीं होगी। ये 7 सिरा से लेके मलकवाल तक रोड जो है ये रोड कारपेट रोड बन रही है। इसी तरह और बहुत सारी रोडें जो है वो इंशाअल्लाह ताला बन रही हैं। अच्छा ये सब हमारे एक हलके के हवाले से भी बात मशहूर है कि हमारे हलका जो है वो एक दोज़की हलका है, एक जन्नती हलका है, उसकी सड़कें जो है वो बड़ी क्लियर हैं, कि सड़कें टूटी फूटी हैं। क्या इन तमाम वादों के बाद जो एहलियान मंडी बहाउद्दीन है वो ये ख्वाब देख सकता है कि इस टेन्योर में
ये हल्का जो है वो जी, बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं ये आपके चैनल की वसाल से लोगों से कह रहा हूँ कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, जिन जिन प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया है, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो आप देखेंगे कि ये मेरे टन्योर के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये मनसूबाजात मुकम्मल होंगे। और ये मनसूबाजात वो हैं जो मंडी बहाउद्दीन की तारीख़ में आज तक इतने बड़े मनसूबे नहीं हुए। और मैं ख़ुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा पैकेज जो है मंडी बहाउद्दीन के लिए दिया है। आप देखें सीएम रोज़ अनाउंसमेंटें कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पैकेज है वो 7 अरब 8 अरब रुपए का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखेंगे कि मैं अकेले एमएनए के लिए मंडी बहाउद्दीन को इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का मुश्तरका जो है वो 12 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ एमएनए का पैकेज होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिसमें 6 करोड़ रुपए की सड़क होगी और बाकी जिसमें हमने स्कूलों के लिए पैसे रखे हैं, जिसमें और जो है वो हमने गाँव में जो है वो बिजली के लिए बात अच्छा, कर रही है। एक हमारा शहर का एक ये भी मसला है कि गैस जो है वो अभी पूरे हल्के में मौजूद नहीं है, तो गैस के हवाले से क्या तरक्याती काम आपने किए हैं और क्या तरक्याती काम देखिए मज़ीद आगे गैस क्यों में है? गैस जो है ये आपको पता है कि 2002 में जब मेरे बड़े भाई चौधरी इजाज साहब एमएनए बने थे, वो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन की आवाम के साथ जलसा आम में खड़े होकर ये बात की कि अगर मैं अपने टन्योर में मंडी बहाउद्दीन को गैस ना दे सका तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और आपने देखा कि उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में वो गैस लेके आए। अब आपको पता है कि पूरे मुल्क में गैस का इशू बना हुआ है, ये नहीं कि मंडी बहाउद्दीन में है, पूरे जिस जगह भी आप चले जाएं, क्योंकि जहाँ से गैस निकलती है वहाँ से गैस ख़त्म होगी। ऐसे और जिस तरह हम गैस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 60 गाँव को जो है उनको गैस प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें कम से कम 20 ऐसे गाँव हैं जिनको जो नए गाँव हैं जिनको मैंने अपने फंड से जो है वो गैस दी है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मेरे इस टन्योर के अंदर इंशाअल्लाह ताला 20-25 गाँव को इंशाअल्लाह ताला और गैस मिलेगी। और जो गैस का दरीना मसला है, जो गैस की जो लोड शेडिंग है या जो गैस के प्रेशर का मसला है, इसके लिए बड़ी हम जो है ना वो मनसूबाबंदी से काम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए जो है वो शहर के तमाम महल्ला जात के बाहर एक TBS लगा रहे हैं ताकि हर महल्ले की जो है वो गैस जो है वो इक्वल और बराबर जाए। इसके लिए काम हो रहा है। और इसके लिए काफ़ी इस सर्दियों में आपने देखा जितना पहले सर्दियों में गैस का प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि इस दफ़ा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दफ़ा काम था। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये गैस का मसला भी जो है हल होगा। और बहुत सारे नए देहात, बहुत सारी नई जगहों पे आप देखेंगे कि इन दिनों में, आने वाले दिनों में, कि हर वीकेंड पे आप देखेंगे कि हर नए गांव का इफ्तिताह होगा और इंशाअल्लाह ताला उनको गैस। शाहिद साहब, ये तो हमने तरक्याती स्कीमों के हवाले से सवाल पूछ लिए। मैं चाह रहा था कि इस प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों पे, हल्के के मसाइल पर डिस्कस करें। दूसरे जो मसाइल हैं नेशनल लेवल उनको हम ना डिस्कस करें। जब आप हल्के में जाते हैं, मुख्तलिफ हल्कों में जाते हैं, क्योंकि इससे पहले नून लीग का दौर था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, वो लोग भी इफ्तिताह करते रहे। जब वहाँ पे जाके आप स्कीमों का इफ्तिताह करते हैं, लोगों की मोहब्बत देखते हैं, जिनके मसाइल हल नहीं हुए होते। अभी चंद लम्हे पहले हम आपके साथ ही थे जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि जनाजा के लिए भी इतने मसाइल थे कि लोगों ने जनाजा पढ़ने आने के लिए छोड़ दिए थे हमारे। तो फिर मोहब्बत जब लोगों की देखते हैं हल्के में से, तो कैसा महसूस होता है आपको? सर मैं आप यकीन जाने कि जो NA85 की आवाम है, हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, मैं सबसे पहले अपने हलके की गयूर आवाम और बहादुर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितनी मोहब्बत और जितना प्यार इस हलके ने हमें दिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी हलके की आवाम ने इतनी प्यार और मोहब्बत नहीं दिया। जिसकी मिसाल आप देखें कि 2013 का जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून की इतनी आंधी आई है कि पूरे मुल्क में आपने देखा कि बड़े से बड़े सियासतदान, जो मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, वज़रा, कोई बंदा नहीं जीत सका। और मैं इस हलके की आवाम का
तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस हल्के की आवाम की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने उस वक्त भी हवा का रुख तब्दील किया और पूरे सेंट्रल पंजाब में चौधरी एजाज साहब वाहिद आदमी थे जो आज़ाद असीयत में कामयाब हुए। ऐसे ही है। और आपको पता है कि वो मंडी बहाउद्दीन के लोग थे जिनने खड़े होकर हुकूमत का मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि हम हमेशा हक़ और सच के साथ दिए। और मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने हमने जब भी निकले हैं तो आवाम ने हमारा साथ दिया है। और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस हल्के में इस तरह के साथियों से नवाजा है, इस तरह के लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं जो मेरे ख़्याल में जिनका तल्लक मेरी जो है वो सियासत और सब चीज़ों से हट के है। और हमारा उन लोगों का जो है वो जो तल्लक है वो इस तरह का है कि आप देख रहे हैं कि जो भी हालात हों, हम जिस तरह भी हम मैदान में हैं वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और उन्होंने ये साबित किया है, हाँ आज़ाद असीयत में हूँ, हाँ पार्टी के टिकट पे हूँ। तो मैं आपने देखा कि इस दफ़ा भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने 4 इलेक्शन लड़े हैं, चारों में आपने देखा कि लोगों ने किस तरह हमें वोट दिए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में आप देखेंगे कि इस तरह किसी हल्के के लोगों ने इस तरह का रिस्पांस नहीं किया। और मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महसूस करता हूँ वो यही करता हूँ कि जिस तरह मेरे हल्के के लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत की है, मैंने जो लोगों के साथ वादे किए हैं मैं वो पूरे करूँ और जिसके लिए मैं दिन रात एक की हुई है। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गवर्नमेंट मिली है, जो ख़जाने के हालात से जो माली पोजीशन थी, और आज इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं वो इस वक्त इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट है जो तेज़ी से तरक्की कर रही है। और आने वाले देख रहे हैं कि ये इस चीज़ का सबूत है कि पिछले जो 2 साल हैं ये ज़िले की तरक्की के साल है और ज़िले की तब्दीली के साल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस ज़िले में रिकॉर्ड तरक्याती काम होंगे और ज़िले में जो लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं इंशाअल्लाह ताला हम उनके ऊपर पूरे उतरेंगे। अच्छा, कोरोना के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि एक पैराडेमिक इशू है, कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी हमारे देखने वालों को बल्कि अपने हल्के को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा देखें जी, कोरोना में हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बड़ा काम किया है। और कोरोना ने आपने देखा कि ये नहीं कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में इस वबा ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन को भी बड़ा डैमेज किया है। बहुत से हमारे जो हमारी जमात के साथी हैं जिनमें मैं शायद सिंह गोंदल का जिक्र ना करूं तो जाते हुए बड़े अजीम लीडर थे, उनको वो कोरोना की वजह से फौत हुए। इस तरह मुल्की लेवल पे बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े लोग, मुख्तलिफ़ पार्टियों के बड़े बड़े कीमती लोग जो हैं वो कोरोना की बीमारी की वजह से उनकी वफ़ात हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कोशिश मेहनत कोरोना पे हो सकती है गवर्नमेंट ने की है। और जिसको आपने देखा है कि जो खान साहब की पॉलिसियाँ हैं उसको आपने देखा कि पूरी दुनिया के लोगों ने उनको माना है कि जो पॉलिसी इमरान खान ने अपने मुल्क में राइज किया है, जो जिस तरह उन्होंने कोरोना के साथ निपटा है, जिसके रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में कोरोना है। मैं तो लोगों को ये अपील भी करूँगा कि वो SOP पे मुकम्मल अमल करें। इसको जो है वो इजी नहीं लेना चाहिए, इस पर मुकम्मल अपने घरों में रहना चाहिए, बेज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से जान छूटेगी। और इंशाअल्लाह ताला मंडी बहाउद्दीन में भी लोग इसी तरह इस बीमारी से अल्लाह ताला इनको भी निजात दिलाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आई साहब। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मैं चाह रहा था आई साहब से कुछ हम हल्के के हवाले से बात करें। इंशाल्लाह आपके जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं और जो बजट आएगा उसके बाद हम चाहेंगे कि हम
भाई साहब से नेशनल लेवल का इंटरव्यू करें और नेशनल हवाले से कुछ ही कौमी मसाइल के हवाले से बात करें, कुछ पार्टी के मसाइल के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें सिर्फ हम हल्के के बारे में बात करें। जो फ़ंड आया है इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में हम भाई साहब से नेशनल लेवल पे जो सवालात थे और जो आपके सवालात अब हमें मौसूल होंगे वो हम भाई साहब की खिदमत में पेश करेंगे और कोशिश करेंगे उनका जवाब और हल जो है वो हम यहाँ से लेकर उठें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हमजा टाउन पंजाब डेवलपर्स के एतमाद के साथ महफूज सरमायाकारी जो महज एक सोच थी आज नजर के सामने है। कुशादा कारपेटेड सड़कें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मंडी बहाउद्दीन के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ज़ौक के ऐन मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता एक गेटेड कम्युनिटी जिसमें शामिल है कमर्शियल मार्केट, ईमान नफरोज मस्जिद, बच्चों के लिए अलहदा पार्क, सुई गैस, मिनी जू और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। एक ऐसी सोसाइटी जो दे आपके बच्चों को फुल सिक्योरिटी के साथ पुरसुकून रिहाइश। हमजा टाउन ने रखा है कदम तख्लीक के बदलते रूप में, जहां घर वाकई लगता है घर। आइडियल लोकेशन और खूबसूरत माहौल, एक नए तमद्दुन की पहचान। हमजा टाउन में 3, 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के खूबसूरत फुल्ली डेवलप्ड रिहायशी प्लाट्स मौजूद हैं। हमजा टाउन, ख्वाबों का एक नया जहां। अ प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब डेवलपर्स, रसूल खारियां रोड, मंडी बहाउद्दीन। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0546 504361, 0546 504939, 034568987272, 0308 QB Stores, जिला का सबसे बड़ा किड स्टोर। Fashionable range of baby garments, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk, Mandi, Bahauddin. जदीद जापानी टेक्नोलॉजी पर मबनी अब पेश है यामा लूप प्लस। इंजन का जोर अब कुछ और। मिस्त्री साहब बहुत ही परेशान है। नवा मोटरसाइकिल लिता है, टाइम ते ट्यूनिंग भी कराना, मोबाइल भी चेंज कराना, लेकिन मोटरसाइकिल दे विच जान ही कोई नहीं है। मोबाइल मुक जाता है तो मोबाइल एक नंबर लभदा भी नहीं। मिस्त्री साहब रब दा वास्ता जे इस परेशानी दा हल ते दसो। भाई जी जे मोटरसाइकिल दे इंजन दी जिंदगी ते कारकर्दगी ਵਧਾਣੀ जे ते चुप करके यामा कंपनी दा मोबाइल पवा लो। जिला मंडी बहाउद्दीन दे दुकानदार ते मैकेनिक हजरात यामा कंपनी दा वधिया ते असली मोबाइल खरीदण वास्ते राबता करन। यामा कंपनी दे मुकर्रर करदा डीलर अल उमर मोटर्स, फालिया रोड, निज चुंगी नंबर 9, मंडी बहाउद्दीन। सेल्स इंचार्ज ने मलक रऊफ दुबैर, जिन्हां दा मोबाइल नंबर है 0342 1627976। अब पेश है यामा लूप प्लस। इंजन का जोर अब कुछ और।